हेलो, वेलकम टू माय चैनल वीडियो फॉर्चून 69। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं रीडिंग को आपका सबका टेड स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज मैं रीडिंग लाई हूँ। सो आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपका जो पार्टनर है, इनका कॉन्फिडेंस आपको लेकर इस टाइम क्या है, क्या सोच रहा है वो व्यक्ति आपको लेकर। सो जनरल है, कलेक्टिव है, सारे सेंटर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है एंड टाइमलेस है। जब भी आप देखोगे उस टाइम सेटिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ मैसेज हम लेंगे, पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। एंड पहले हम उनकी एनर्जी को चेक करेंगे, क्या हाल है आप दोनों का। तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे उस टाइम सेटिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा एंड सारे जेंडर सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। आप किसी भी के लिए किसी भी इंसान को सोचकर इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। आपका क्रश, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं आपका जो पार्टनर है वो आपको लेकर इस टाइम क्या क्या सोच रहा है। आपने अपने पर्सन के बारे में सोचे, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, ठीक है। फीडबैक ज़रूर देना। रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना। फ्लेम पे फोकस करिए। फ्लेम पे फोकस करते हुए वो भी इन सब के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। स्टार्ट कीजिए। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं वो। सबसे पहले जो एनर्जी आ रही है, कोई तो आइसोलेट है, आप या आपका पार्टनर। शायद आप बहुत आइसोलेट हो इस टाइम। आपको करना क्या चाहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम। क्या हो रहा है, क्या इंसान सोच रहा है। देखिए, रूट चक्र पूरी तरह से डिस्टर्ब है यहाँ पर, ठीक है। रूट चक्र अगर बैलेंस नहीं होता है ना, तो आपके लाइफ में कोई भी चीज ठीक नहीं है, ठीक है। गड़बड़ है, उसको बैलेंस करते रहना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अरे आपके ज़रूरत भी है, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर बहुत मतभेद होता है आप दोनों के बीच में। रीजंस कुछ है नहीं, सडन ये चीज़ शुरू हुई है, ठीक है। और इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गई। आपका भी इरादा नहीं था उन्हें हर्ट करने का, उनका भी इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का। दोनों ही अपने अपने पॉइंट्स रख रहे थे, लेकिन जो एक समानता है, ठीक है, उस चीज के बैलेंस नहीं आ पाए, गड़बड़ हो गई। हल्की कोशिश, कहीं ना कहीं हल्की कोशिश दोनों ने करने की कोशिश नहीं किए हो, ठीक है। तो 2 नंबर की वाइब्रेशन यहाँ पर है, 2, 20, 11 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। टॉरस को कैप्रिकॉर्न ये इंसान हो सकता है, ठीक है। तो ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी मुझे यहाँ पर पीक हो रही है, चैनल हो रही है, जो दिखा रहा है कि यही एक एनर्जी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनके मन भी, उनकी मन की जो हाल है ना इस टाइम, ठीक है, इस टाइम इनकी मन की जो हाल है ना, बहुत ज़्यादा इंसान परेशान है। इनकी फेस अगर आप देखोगे ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स का अगर कार्ड अगर आपके सामने आएगा ना, तो आप देखोगे कि इनकी फेस अगर आप देखोगे ना, तो देख के आपको क्या लगेगा, खुश है बंदा, नो जगल कर रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब 1-2 थॉट्स को जगल कर रहा है। और इस 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जो होता है ना, इस 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के पीछे अगर आप देखो तो आपको कहीं ना कहीं वेव्स पे नजर आएगा, जो इनके मन की जो हाल को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसके मन में एक बहुत ज़्यादा ना वेव चल रहा है, ठीक है, बहुत उथाल पुथाल चल रहा है कि क्या है करंट फीलिंग्स आपके लिए। मैं फिर भी चेक करती हूँ। चलिए हम देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है इस टाइम। देखो, आप आपके रिलेशन को लेके बहुत कंफ्यूज मुझे नज़र आ रहा है। कंफ्यूशन है, कंफ्यूशन मतलब यहाँ पर क्या है कि क्लैरिटी नहीं है, या तो प्रॉब्लम कुछ और है, जैसे फैमिली है, लोग हैं, काम है, इसमें ना आप उलझे हुए हो, ओके। और रिलेशन में मुझे दिख रहा है कि चाहते हैं आपकी लाइफ आगे बढ़े, चीज़ें आगे बढ़े, ये नहीं कि आप छोड़ देना चाहते हो। रिलेशन को लेकर आप कंफ्यूज दिख रहा है मुझे। किसी भी रिलेशन आप देख लो, एक कौन सा रिलेशन माँ बाप का है या आपके लव रिलेशन है, किसके साथ कौन चीज रेजोनेट करेगा, ठीक है, किस किस के साथ रिलेशन है, यहाँ कंफ्यूजन तो है, ठीक है।
मतलब ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। होता है कि तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा आपने आपको साबित करना पड़ रहा है, आपको ज़्यादा साबित करना पड़ रहा है, आपको ज़्यादा सफाई देना पड़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप चाहते हो अपना हैप्पीनेस, आप चाहते हो कि आप अपने खुशियों को चाहते हो। ऐसा दिख रहा है कि जो आपको सही लगेगा आप वो काम करेंगे। आप, मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर को लेकर बहुत सीरियस आप हो। आपकी एनर्जी जो मुझे फील हो रही है ना, आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ काम आप कर रहे हो, ठीक है, बहुत हिम्मत साहस के साथ आप वो चीज़ कर रहे हो, आप वो काम कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। देखो, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत पेन था, दर्द था, पेन से गुजर रहे थे आप। ये एनर्जी तो यही बता रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत पेन आप झेल रहे हो, या पेन आप झेल रहे थे, पेन से बाहर आ गए आप इस टाइम। ऐसा मान लो कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत पेन में थे और वो पेन से आप बाहर आए हो। तो हो सकता है कि किसी किसी के लाइफ में कहीं ना कहीं मनी फ्लो बढ़ रहा है, मनी आपके तरफ आ रहा है, ठीक है। आप चाहे स्टॉक हो, चाहे रिलेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन डायरेक्शन सही जा रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि किसी बात को लेके आप पेन में हो, किसी बात आपके दिमाग में चल रहा है ना, तो कन्फ्यूजन तो है, कन्फ्यूजन है ना, तो अभी आप इतना मत सोचो, लेट गो कर दो। सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि आपके हाथ में सब कुछ नहीं है, तो देखो आप लेट गो करो। लेट गो करना, कभी कभी लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अभी आप इतना मत सोचो, लेट गो कर दो। सब कुछ आपके हाथ में ही है, निकला नहीं कुछ, ठीक है। हाँ, मैनिफेस्ट करो। आप जो चाह रहे हो ना, वही आपके जीवन में घटनाएं घटेगी। चाहो क्या चाहेंगे आप, ठीक है, क्या चाहिए आपको, तो यूनिवर्स से मांगो, गॉड से मांगो, गॉड से प्रे करो, एंजल से प्रे करो, ताकि आपको वो चीज़ गॉड आपको उस चीज़ से गॉड आपको मिलाए, आपको मिला दे, ठीक है। एंजल्स आपको वो चीज़ से आपको मिला दे, ठीक है। तो जो चाहिए, ये जो आपको जो चाहिए ना, ये जो घटेगा ना, सब मैनिफेस्ट है कहीं ना कहीं, सब आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से हो रहा है, सब मैनिफेस्टेशन है। तो मैनिफेस्ट करो, गॉड से मांगो जो चाहिए आपको, ठीक है, गॉड से मांगो। तो हो सकता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, मुझे जो देख रहा है, जो लोग रीडिंग देख रहे हो, आप बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली पाथ पर आप चलने वाला व्यक्ति हो। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो, वही आपके जीवन में आ जाएगा, ठीक है। सच्चाई के साथ रहो अपने जीवन में, और देखो आप एक अलग पर्सनैलिटी, आपका सोच अलग है, आप एक अलग पर्सनैलिटी हो ना, तो आपका सोच तो सबके साथ नहीं मिलेगा, आपका सोच एक अलग सोच है, ठीक है। तो ये तो चमत्कार आपके साथ होगा ही होगा। ऐसा है कि मान लो रिलेशन में स्टक हो, कहीं तो आप स्टक हो, कहीं तो आप परेशान हो, चाहे हेल्थ इशू, चाहे मनी इशू, जो भी है, चाहे रिलेशन में कोई इशू है, सब कुछ सही तरीके से घटनाएं घटेगी और आपके पास में वो चीज़ होगा, ठीक है। और देखती हूँ, अच्छा 11 नंबर आ रही है, 11 लिब्रा। यहाँ पर कोई किसी का साइन लिब्रा भी हो सकता है। जो एनर्जी मुझे चैनल हो रही है कि ये जो टाइम है ना, ये जो डिफाइन का टाइम है आपके जीवन में, जो चल रहा है ना, जो होने दो चीज़, ठीक है। जस्टिस होने वाला है आपके साथ, न्याय होने वाला है आपके साथ, बेहतर कुछ चीज़ें होने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे चैनल हो रहा है कि आप समझ गए हो, मतलब चीज़ों को हैंडल करना आप समझ गए हो, कहीं ना कहीं बुद्धि विवेक आपका काम कर रहा है, आप समझदार हो गए हो पहले से, आपके आंखें बंद नहीं है, खुला हुआ है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, आप इनर कॉलिंग को सुन रहे हो इस टाइम। आपका जो इंट्यूशन है ना, बहुत हाई हो रहा है, ठीक है, हाई हो गया है। आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो, अब आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए आप रेडी हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये तो आपकी एनर्जी पीक हुई है। चलिए देखती है आपकी पार्टनर क्या सोच रहा है। अच्छा, यहाँ पर कोई कैप्रिकॉर्न भी है, मकर राशि, ठीक है। नंबर 14 की वाइब्रेशन आ रही है, नंबर 14, नंबर 5 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अच्छा, देखो आप जिनके लिए सोच रहे हो, जो पार्टनर को लेकर दिमाग में लेकर आप इस रीडिंग को देखने आए हो, तो ये इंसान भी कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोच रहा है, उनका भी फोकस आपके ऊपर ही है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके ऊपर बैलेंस बनाकर आप चलो,
अभी आपको लाइफ में बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बार बार सोचते रहते हैं, फालतू की टेंशन करते रहते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये सब छोड़ो, ठीक है। तो आपको बहुत ही स्पिरिचुअल जो आप लोग हो ना, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपका सोच ही अलग है, आपका मेंटालिटी अलग है। देखो, आप किस रिलेशन को लेके चिंता मत करो, ठीक है। आप इनसिक्योर फील करते हो, वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके जीवन में आएगा भी, ये आपको छोड़ के जाने वाला तो नहीं है, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर जिस पर्सन को लेकर आप रीडिंग देखने आए हो, ये इंसान आपको लाइफ में छोड़ नहीं पाएंगे। भले ही एक कितना डिस्टेंस ले आते हैं, बार बार ये आपको छोड़ के जाते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन जो देख रहा है, बट बार बार इंसान आपके लाइफ में लौट के बार बार आते भी हैं, ठीक है। ये इंसान आपके साथ जो करंट मोमेंट में जो एनर्जी मिल रही है, ये इंसान आपको लाइफ में अभी जा रहे हैं। आप कभी उनको छोड़ के जाओगे, ये चीज़ इनको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होगा, हजम नहीं हो रहा, ये चीज़ सोच भी नहीं सकते, ओके। तो आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी, मुझे इस टाइम बहुत दुखी लग रहा है, बहुत पेन दिख रहा है इनके अंदर, और मुझे लगता है कि इंसान जो है ना आपके ऊपर नज़र भी रखे हैं। इनको कभी इनसिक्योरिटी हो रही है आपको लेकर, कभी कभी उनको लगता है कि आप उनको छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपको शायद इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इनको लेकर सोचते नहीं रहते हो। तो इस इनसिक्योरिटी, इस रिलेशन को लेके इंसान जो है परेशान तो है, ठीक है। इस वक्त अगर आप सेपरेशन में वो भी ना, तो इंसान आप ही के बारे में सोच रहा है। तो यस, लाइफ में तो आगे तो बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्टॉक एनर्जी में है। आफ्टर लाइफ में इंसान आगे तो बढ़ रहे हैं, अपने ज़िंदगी को आगे लेके जाने की कोशिश भी कर रहा है, ठीक है। सेल्फ डाउट भी है उनमें। आई कैन सेंस कि आपके जो पर्सन है ना वो काफ़ी कॉन्फिडेंट बंदा है, या कॉन्फिडेंट बंदी भी है, बंदी जो भी है, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट रहता है इंसान, बट इस वक्त इनमें एक सेल्फ डाउट घर कर गया है, जिस रीज़न से उनकी जो एनर्जी है ना काफ़ी स्कैटर्ड है, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूज्ड एनर्जी है, डायरेक्टलेस एनर्जी। आगे तो जा रहे हैं, बट किस दिशा में जाना है पता नहीं है इनको, ठीक है। चैरियट की एनर्जी आ रही है, जो दिखा रहा है कि ये इंसान, मतलब देखो, इनका जो चैरियट कार्ड आप लोग शायद देखे हो कि 2 घोड़े होते हैं, 2 फेनिक्स रहते हैं, ठीक है, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग दिशा में वो 2 फेनिक्स जाते रहते हैं। ऐसा एनर्जी है कि किस दिशा में जाना है पता नहीं है, ठीक है। चैरियट कार्ड का जो होता है ना, अगर आप लोग देखे हो ना कि वो जो कार्ड, उस कार्ड का जो 2 घोड़े होते हैं ना, 2 तरफ जाते हैं। सो अल्टीमेटली इस तरह जो 2 घोड़े जो है ना, दोनों तरफ जा रहा है, तो आगे तो बढ़ रहा है, पर कितने दूर जा पाएंगे, किस तरह से जा पाएंगे पता नहीं, ठीक है। देखिए, 4 से अगर चैरियट कार्ड का जो 2 घोड़े होते हैं ना, कि वो 2 घोड़े अगर 4 से 2 तरफ जाएंगे तो पता नहीं ये चैरियट क्रैश कर जाएगा, है ना। तो ये चैरियट आगे जाके क्या होगा, आगे जाके क्रैश ही करना है उनको। तो फिलहाल अगर मैं बोलूँ कि ओवरऑल एनर्जी आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा एनर्जी है, जो भी हुआ है उनको पास्ट से मूव ऑन करना है, और उस पास्ट में इनको बिल्कुल स्टक नहीं रहना है। तो इनको पास्ट से छुटकारा चाहिए, आपसे उनको कहीं ना कहीं कनेक्शन को ठीक करना चाहिए। इनके दिमाग में एक चीज़ चल रहा है करंटली, कहीं ना कहीं जो भी हो गया, चीज़ों को लाइफ में आगे ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इंसान के दिमाग में आप इतना हैवी हो, एक कंटिन्यूसली आप ही के बारे में सोच रहा है। आपसे इंसान मूव ऑन करने की कोशिश अगर किए भी है ना पास्ट में, वहीं पर स्टक है। किसी भी हाल में इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। तो बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी इनका हो सकता है, बट कहीं ना कहीं स्टकनेस बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। तो हो सकता है इंसान काफ़ी एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा जिद्दी किस्म का पर्सन है, बट बिल्कुल इनका जो सोच है, इनका जो थॉट्स है आप ही के ऊपर स्टक है। तो किसी भी हाल में आपको छोड़ने के मूड में एक बंदा या बंदी जो भी है बिल्कुल नहीं है। चलिए उनकी तरफ से कुछ मैसेज हम पिक कर लेते हैं, क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। चलिए एक बार देख लेती हूँ।
आई एम स्ट्रेस्ड, मैंने क्या कहा, बहुत परेशान है इंसान। पहली मैसेज तो ही आई है, बहुत परेशान है। यस, लव इज़ देयर, डेफिनेटली इनकी प्यार तो आपके लिए है गाइस, बट कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली बार बार नेगेटिव भी हो जा रहा है। कभी कभी सोचते हैं कि आप इनको फिर से दोबारा मौका दोगे कि नहीं, पता नहीं। ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उनको लाइफ में छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ गए हो या सीरियस हो अपने लाइफ को लेकर, तो परेशान तो बहुत ज़्यादा है। आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो डेफिनेटली आपको लाइफ में चाह रहे हैं, आपकी लाइफ का एक पार्ट, एक हिस्सा बनना भी चाहते हैं इंसान जो भी है। आई मिस हाउ यू वुड डू स्वीट थिंग्स फॉर मी। इस डेफिनेटली सारी चीज़ों का पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जिस तरह से आप इनको टेक केयर करते थे, जिस तरह से आप इनको पैम्पर करते, जिस तरह से आप इनको केयर करते थे, प्यार करते थे, जिस ढंग से, वो सारी चीज़ों का पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट, तो डेफिनेटली इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, या आप साइलेंट हो, आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। बिल्कुल आप दोनों ही खामोश हो इस टाइम, कोई किसी की तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो। आई वांट टू बैक, डेफिनेटली एक इंसान जो भी है आपको लाइफ में फिर से दोबारा वापस पाना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आप दोनों का पैचअप हो जाए। ठीक है, अच्छा, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, परेशान है, दुखी है, उनको लगता है कि उन्होंने सारी चीज़ें, सारी गलती तो उनकी है, तो आप चाहते हैं कि आप इन्हें फॉरगिव कर दो। प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी, इट्स रिक्वेस्ट। तो थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट भी रखे हैं कि आप उनसे मूव ऑन मत करो। ठीक है, गिव अप मत करो, आप कहीं मत जाओ उनको छोड़कर, क्योंकि आपकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा इनको आज है। ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है, एंड रियलाइजेशन मोड पर ये पर्सन डेफिनेटली है। तो इंसान डेफिनेटली आपको सोचकर बहुत परेशान है कि आप इनके लाइफ से इनको छोड़कर आप कहीं मत जाओ। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। डी पसंद को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर दूसरी पर, तब तक के लिए बाय बाय।